हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तभी हम लोग बात करने वाले सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर विद आर ई लोड। मतलब जो लोड होगा वहाँ पर लगा होगा एक रेसिस्टेंस और एक बैटरी लगी होगी, तो हैंस ये जो लोड है इसको हम लोग बोल रहे हैं आर ई लोड। और यहाँ पर हम लोग सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बात कर रहे हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हो सिंगल फेस हाफ वेव अनकंट्रोल कन्वर्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सर्किट होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो कन्वर्टर है उसको हम लोग रेक्टिफायर भी बना सकते हैं और डायोड भी बना सकते हैं। मतलब जो कन्वर्टर है वो या तो रेक्टिफायर होगा या तो डायोड होगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो कन्वर्टर के बारे में जो बात कर रहे हैं वो हम लोग रेक्टिफायर के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जो कन्वर्टर है वो है रेक्टिफायर। हमारा अभी जो कन्वर्टर कंसिडरेशन में वो रेक्टिफायर है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया डायोड, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया रेसिस्टेंस, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया बैटरी, और यहाँ पर ये सप्लाई वोल्टेज। तो आउटपुट में हमें जो वोल्टेज जो मिलेगा उसको हमने कंसिडर कर लिया वी नॉट। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया बैटरी। यहाँ पर ये जो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वी डी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोड में एक रेसिस्टेंस और बैटरी लगाओगे तो आपका जो एस सी आर होगा वो ऑब्वियसली पॉजिटिव हाफ साइकिल में, आपका जो डायोड होगा, यहाँ पर ये डायोड लगा हुआ है, तो ये जो डायोड है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा। मगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की कुछ ही ड्यूरेशन के लिए ये डायोड कंडक्ट करने का काम करेगा। तो मैं आपको वेव फॉर्म के हेल्प से समझाता हूँ। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ और यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये ज़ीरो और यहाँ पर ये पाई, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 2 पाई। यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, जो डॉटेड लाइन है वो आपको इंडिकेट कर रही है बैटरी का ईएमएफ। यहाँ पर ये जो बैटरी जो लगी है इसका कुछ ईएमएफ होगा। तो जो बैटरी का जो ईएमएफ है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन से शो किया। यहाँ पर आप देखो, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर बहुत अच्छे की क्लियर है कि जो बैटरी का ईएमएफ और जो सप्लाई वोल्टेज है वो दोनों बराबर में। और यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट पर भी जो सप्लाई वोल्टेज और जो बैटरी का जो ईएमएफ है वो दोनों बराबर में। और नेगेटिव हाफ साइकिल में तो हमारा डायोड कंडक्ट ही नहीं करता। अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल में पर्टिकुलर पॉइंट पर जो बैटरी का ईएमएफ और जो सप्लाई वोल्टेज है वो बराबर में, और सेम हीयर। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर होगा क्या, आपका जो डायोड है वो कब से कब तक के कंडक्ट करेगा। आपका जो डायोड है वो यहाँ से यहाँ तक के कंडक्ट करेगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में कंडक्ट करेगा। क्योंकि अगर आप देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जब ये पोटेंशियल सेम होता है, यहाँ पर आप देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपने कंसिडर कर लिया। यहाँ पर आप इसको सबसे पहला ऐसा समझ सकते हो, ये जो ईएमएफ आपको जो दिखाई दे रहा है, अगर ये ईएमएफ अगर ज़्यादा होता है, मतलब ये बैटरी का वोल्टेज अगर ज़्यादा होता है और ये सप्लाई वोल्टेज अगर कम होता है, ये जो बैटरी का जो वोल्टेज है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और ये जो सप्लाई वोल्टेज है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है। तो होगा क्या, डायोड का ये वाला जो साइड होगा पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, ये वाला जो साइड होगा वो नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा। इसका मतलब आपका जो डायोड है वो कौन से कंडीशन में, रिवर्स कंडीशन में। और ऑब्वियसली रिवर्स कंडीशन में आपका जो डायोड है वो कंडक्ट नहीं करता। तो डायोड को कंडक्ट करवाने के लिए ये जो पॉइंट, डायोड को कंडक्ट करवाने के लिए ये जो सप्लाई वोल्टेज है, ये जो सप्लाई वोल्टेज है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होना चाहिए, और ये जो बैटरी का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब ये जो बैटरी का जो वोल्टेज है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होना चाहिए। तब जाके जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पे होगा और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। हैंस आपका जो डायोड होगा वो कंडक्ट करेगा। और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग देखें, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये पर्टिकुलर पॉइंट के जस्ट बाद आपका जो सप्लाई वोल्टेज होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विद दिस बैटरी के वोल्टेज से। तो यही रीज़न की वजह से आपका जो डायोड है वो ये वाले रीजन में कंडक्ट करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक के कंडक्ट करेगा। क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट के बाद से ये जो सप्लाई वोल्टेज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो लाइन है वो किसके लिए, वो ये बैटरी के ईएमएफ के लिए। और यहाँ पर ये जो कर्सर की टिप आपको जो शो कर रही है, ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद से जो सप्लाई वोल्टेज का जो ईएमएफ है वो ज़्यादा होगा, या फिर बोल सकते हैं जो सप्लाई वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा रहेगा। तो यही रीज़न की वजह से ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद से आपका जो डायोड होगा वो कंडक्ट करना चालू कर जाएगा, और ये पर्टिकुलर पॉइंट तक के आपका जो डायोड है वो कंडक्ट करने का काम करेगा। तो आपका जो डायोड है वो यहाँ से यहाँ तक के कंडक्ट कर रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पर हम लोग एंगल असाइन करते थे, यहाँ पर ये जो एंगल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो है टीटा, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो है टीटा। यहाँ पर ये वाला जो एंगल है इसको आप टीटा 1 कंसिडर कर लो, और ये वाला एंगल इसको आप अगर टीटा 2 कंसिडर कर लो, तो आपका जो डायोड है वो टीटा 1 एंगल से टीटा 2 एंगल के बीच में कंडक्ट करेगा। उसके बाद आपका जो डायोड है वो कंडक्ट नहीं करेगा। और जब आपका डायोड कंडक्ट करेगा तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कंसिडर किया है सबसे पहला आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के लिए। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा डायोड कंडक्ट करने का काम करेगा ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर आप देखो, ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जब आपका डायोड कंडक्ट करेगा तो आपको आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज मिलेगा θ1 से θ2 के बीच में। यहाँ पर ये जो थीटा जो एंगल हमने जो कंसिडर किया है उसको हमने सेम यहाँ पर कंसिडर कर लिया। इसको आप θ1 एज्यूम कर लो, इसको आप θ2 एज्यूम कर लो। तो आपका जो डायोड है, और सिमिलरली इसको भी θ1 एज्यूम कर लो और इसको भी θ2 एज्यूम कर लो। तो आपका जो डायोड है वो θ1 एंगल से θ2 एंगल के बीच में कंडक्ट करेगा। तो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा θ1 से θ2 के बीच में। और सिमिलरली आपको आउटपुट करंट भी मिलेगा θ1 से θ2 के बीच में। तो आपको आउटपुट करंट मिला θ1 से θ2 के बीच में। यहाँ पर ये जो आउटपुट करंट आपको जो दिखाई दे रहा है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम रहेगा इन कंपैरिजन विद दिस आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये θ1 से θ2 के बीच में आपका जो डिवाइस है वो कंडक्ट कर रहा है। तो सेम ड्यूरेशन के लिए जो डिवाइस के अक्रॉस, मतलब डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वो नेग्लिजिबल होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट तक θ1 एंगल से θ2 एंगल तक के जो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या रहेगा, वो नेग्लिजिबल रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो थीटा जो एंगल है उससे पहले आपका जो डायोड है वो कंडक्ट कर रहा था क्या? ऑब्वियसली उससे पहला जो डायोड है वो कंडक्ट नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कंडक्ट कर रहा था? उससे पहले अगर हम लोग देखें, जो सप्लाई वोल्टेज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम था, और जो EMF है उसका जो मैग्नीट्यूड था वो ज़्यादा था। मतलब ये बैटरी का जो मैग्नीट्यूड था, मोर टेक्निकली बोल सकते हैं, जो बैटरी का जो वोल्टेज था वो ज़्यादा था। ये बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा था और ये सप्लाई वोल्टेज का जो वोल्टेज था वो कम था। ये थीटा एंगल से पहला, ये थीटा एंगल से पहला। तो यहाँ पर ये वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से, ये वोल्टेज कम होने की वजह से ये पर्टिकुलर पॉइंट हायर पोटेंशियल पे था, ये पर्टिकुलर पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे था। और आपका जो डायोड था कौन से कंडीशन में था? रिवर्स कंडीशन में था, और आपका डायोड कंडक्ट नहीं कर सकता था। और सिमिलरली यहाँ पर भी वही केस होगा, यहाँ पर भी वही केस होगा। यहाँ पर ये जो हमने जो एंगल जो कंसिडर किया है थीटा और ये पाई, यहाँ पर भी सेम केस एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से यहाँ तक के हमने डिस्कस किया था, यहाँ से यहाँ तक के जो वोल्टेज ड्रॉप आपको जो डिवाइस के अक्रॉस जो मिलेगा वो क्या होगा, वो नेग्लिजिबल होगा। फिर उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर ये जो θ2 आपको जो एंगल जो दिखाई दे रहा है, ये θ2 एंगल, ये θ2 एंगल के बाद, θ2 एंगल के बाद जो डायोड है वो कंडक्ट नहीं करेगा। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में भी डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। फिर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, जो कि कर्सर की टिप आपको शो कर रही है, वो पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, या फिर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या रहेगा, वो 2π रहेगा। फिर ये 2π से ये पर्टिकुलर पॉइंट तक के, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है जहाँ पर सोर्स वोल्टेज और EMF का वोल्टेज दोनों बराबर में हो जा रहे, ये पर्टिकुलर पॉइंट तक के आपका जो डिवाइस है डायोड वो कंडक्ट नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखो, ये पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर, ये पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर ये पर्टिकुलर पॉइंट तक के आपका जो डिवाइस है वो कंडक्ट नहीं करेगा, राइट। क्यों नहीं कंडक्ट करेगा? अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव हाफ साइकिल में तो आपका डायोड कंडक्ट नहीं करता। सिमिलरली ये पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पर ये पाए तक के तभी भी डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो बैटरी का जो वोल्टेज है वो ज़्यादा रहेगा और जो सप्लाई का जो वोल्टेज है वो कम रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर, ये जो पॉइंट है इसको एज्यूम कर लो पॉइंट B, यहाँ से लेकर ये पर्टिकुलर पॉइंट तक के यहाँ पर भी क्या होगा, जो बैटरी का जो वोल्टेज है वो ज़्यादा रहेगा और जो सप्लाई का जो वोल्टेज है वो कम रहेगा। आपका जो डायोड है वो रिवर्स कंडीशन में रहेगा, तो हैंस आपका जो डायोड है वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो जो डायोड है ये पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर ये पर्टिकुलर पॉइंट तक के कंडक्ट नहीं करेगा। तो डायोड के अक्रॉस हमें जो वोल्टेज जो मिलेगा, रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप, उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो कर दिया। फिर उसके बाद अगेन आप देखो, ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो डायोड है वो कंडक्ट करने का काम करेगा। तो आउटपुट वोल्टेज हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, और एट दी सेम टाइम हमें आउटपुट करंट भी मिलेगा, और जो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेग्लिजिबल होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मान लेते पॉइंट है और यहाँ पर ये पॉइंट B, तो पॉइंट A से पॉइंट B के बीच में जो डायोड है वो कंडक्ट नहीं कर रहा, तो जो आउटपुट वोल्टेज और जो आउटपुट करंट होगा वो ज़ीरो होगा। तो आउटपुट वोल्टेज भी ज़ीरो, और यहाँ पर ये जो आउटपुट करंट है उसको भी हमने कंसिडर कर लिया ज़ीरो। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज और यहाँ पर ये जो आउटपुट करंट है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वो E होगा। E होगा मतलब ये जो बैटरी का जो EMF है वो, यहाँ पर ये जो बैटरी का जो EMF है वो जो कि E, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये E हमने कंसिडर कर लिया। और यहाँ पर आपको जो रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप आपको जो दिखाई दे रहा है पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में, यहाँ पर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए जो पर्टिकुलर पॉइंट और ये पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट के बीच में डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा, तो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसको हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट A, और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसको हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट B।
तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया, क्योंकि जो डायोड है वो कंडक्ट नहीं कर रहा। और यहाँ पर आप देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस में होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जिसके वजह से डायोड के अक्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप होगा, या फिर बोल सकते हैं जो वोल्टेज ड्रॉप जो अपीयर करेगा वो बराबर में रहेगा ई माइनस वी एम के। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया ई माइनस वी एम। यहाँ पर ये जो ई है वो है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, आई मीन ये जो ई है वो है बैटरी का ई एम है, और यहाँ पर ये जो वी एम है वो एसी सप्लाई की मैक्सिमम वैल्यू है। तो दोनों के डिफरेंस के बराबर में होगा एसी सप्लाई का मैक्सिमम वोल्टेज है वी एम। तो यहाँ पर ये दोनों का जो डिफरेंस है उसी के बराबर में होगा ये रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप, या फिर बोल सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो कुछ इस तरीके से आपको वेव फॉर्म मिलेगी ये सर्किटरी की। यहाँ पर आप देखो सिमिलरली डिस्कस कर लेते हैं एक्सटिंक्शन एंगल के बारे में, कंडक्शन एंगल के बारे में। तो एक्सटिंक्शन एंगल वो एंगल होता है जहाँ पर आपका जो आउटपुट करंट है वो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका जो आउटपुट करंट है वो क्या हो जा रहा है, वो ज़ीरो हो जा रहा है। यहाँ पर ये आउटपुट करंट ज़ीरो हो जा रहा है, और यहाँ पर ये जो एंगल आपको जो मिल रहा है वो कौन सा एंगल मिल रहा है, पाई एंगल मिल रहा है पॉजिटिव हाफ का। यहाँ पर आप देख सकते हो पाई एंगल, यहाँ पर ये ज़ीरो, और यहाँ पर ये पाई एंगल, और यहाँ पर ये टू पाई एंगल। तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो पाई एंगल है, और यहाँ पर ये जो एंगल है वो थीटा एंगल है, जहाँ पर हो क्या रहा है, जो करंट है वो हो जा रहा है ज़ीरो, जो आउटपुट करंट है वो हो जा रहा है ज़ीरो। तो जो एक्सटिंक्शन एंगल आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा पाई माइनस थीटा। तो एक्सटिंक्शन एंगल आपको जो मिला वो आपको क्या मिला, पाई माइनस थीटा मिला। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो आपको जो पाई जो दिखाई दे रहा है ये पाई में से अगर आप ये थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाएगा जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है। और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो कौन सा एंगल है, एक्सटिंक्शन एंगल, क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट करंट है वो हो गया ज़ीरो। सिमिलरली कंडक्शन एंगल के बारे में बात करें तो कंडक्शन एंगल को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली ये जो एक्सटिंक्शन एंगल है इसमें थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, पाई माइनस टू थीटा। तो ये जो पाई माइनस टू थीटा है वो क्या है, वो है कंडक्शन एंगल, जिस एंगल में आपका जो डिवाइस है वो कंडक्ट कर रहा है। एंगल कौन से एंगल में डिवाइस कंडक्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक कि आपका जो डिवाइस है वो कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये थीटा से पाई कौन सा एंगल है, एक्सटिंक्शन एंगल है, और यहाँ पर ये थीटा। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कंडक्शन एंगल मिल जाएगा, जो कि होगा पाई माइनस टू थीटा। तो पाई माइनस टू थीटा ये है क्या, ये है कंडक्शन एंगल। यहाँ पर आप ऐसा भी समझ सकते हो, यहाँ पर ये थीटा और यहाँ पर ये थीटा क्या हो गया, टू थीटा। ये टू थीटा में से अगर आप ये पाई को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इतना रीजन मिल जाएगा, राइट, आपको इतना रीजन मिल जाएगा, इतना रीजन मिल जाएगा, और यही तो है कंडक्शन एंगल। तो जो कंडक्शन एंगल आपको जो मिल रहा है वो आपको कितना मिल रहा है, पाई माइनस टू थीटा। तो कंडक्शन एंगल आपको मिलेगा पाई माइनस टू थीटा। सिमिलरली पीक इन्वर्स वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो आपको जो वोल्टेज जो मिल रहा है ई माइनस वी एम, ये जो माइनस साइन है वो आपको हटा देना है, प्लस साइन कंसिडर कर देना है। तो यहाँ पर ये जो पीक इन्वर्स वोल्टेज होगा वो यही होगा ई प्लस वी एम। तो यहाँ पर आप देखो जो पीक इन्वर्स वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ई प्लस वी एम, और फिर आप बोल सकते हो मैक्सिमम वोल्टेज प्लस ई, बैटरी का ई एम एफ। सिमिलरली जो एवरेज आउटपुट करंट है उसके लिए आपको जो रिलेशन जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। एवरेज आउटपुट करंट के लिए रिलेशन मिलेगा 1/2 पाई आर, यहाँ पर ये 2 वी एम कॉस थीटा माइनस ई टाइम्स पाई माइनस टू थीटा। और यहाँ पर ये जो एवरेज आउटपुट करंट हमने जो कंसिडर किया है ये रिस्पॉन्सिबल होगा ये बैटरी के चार्जिंग के लिए। एवरेज आउटपुट करंट रिस्पॉन्सिबल होगा बैटरी के चार्जिंग के लिए, क्योंकि जो एवरेज करंट होता है, या फिर आप बोल सकते हो जो चार्ज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एवरेज करंट के साथ। एवरेज आउटपुट करंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैटरी चार्जिंग, हैंस ये जो करंट होता है एवरेज आउटपुट करंट, इसको हम लोग चार्जिंग करंट भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो एवरेज करंट होता है वो चार्ज के साथ प्रोपोर्शनल होता है, या फिर बोल सकते हैं जो चार्ज होता है वो एवरेज करंट के साथ प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा एवरेज करंट होगा उतना ज़्यादा चार्जिंग होगी। सिमिलरली जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज के लिए आपको जो रिलेशन जो मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस तरीके से, आई नॉट, यहाँ पर ये आई नॉट एवरेज मतलब जो आउटपुट करंट है उसकी एवरेज वैल्यू, और यहाँ पर ये रेसिस्टेंस प्लस ये बैटरी का ई एम एफ।